तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। चल भाई, अब इस खातून मंजिल से निकल चल। 2 दिन पहले अम्मा मैं भी यही सोचती, लेकिन अब दिल लग रहा, खुद ब खुद दिल लग रहा। अबे ये टीटी ने रंग बदल लिए भाई अपने। तुमसे पहले भी कहा था ये यतीम है, इकलौता है, मोहब्बत का भूखा है, इस पे मोहब्बत का समंदर उंडेल, लेकिन आपको तो फुर्सत ही नहीं है तन्नों से। अरे ये साद है कौन और आपको क्यों इस खुशी के मौके पर याद आ रहा है? इनके बशकल शौहर थे, हाल ही में इंतकाल हुआ है उनका। जब शादी हुई इसकी तो मैंने किदवाई साहब से कहा कि किदवाई साहब देख लीजिए शक्ल लड़के की, और बोले कि गधों और मर्दों की सूरत नहीं देखी जाती। जब शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अम्मी, जिससे भी हो जाए, और ना भी हुई तो खैर है। ये मेरे मालिक में लुट गई, मैं बर्बाद हो गई या अल्लाह। आज बड़े अरसे बाद मुझे तुझ पे लाड आ रहा है। मैंने ना दूसरी शादी कर ली है। अम्मा जान वो बात ये है कि मैंने ना दूसरी शादी कर ली है। मेरे बच्चे, खा अपनी माँ की कसम, खबरदार कि तूने झूठी कसम खाई हो। तू आपकी कसम अम्मा जान, आपके सर की कसम मैं सच बोल रहा हूँ। है कौन? वो निशात। उस बुढ़िया 2 नंबर से तूने शादी कर ली, बावला तो नहीं हो गया साजिद? अरे अम्मा निशात से नहीं, उसकी जो बेटी है ना वो रश्क कमर, उससे शादी की, जिसे आजकल मैं जाने कमर कहता हूँ। शाम की चाय। हाय ला, ये जो सिके सिके से थोड़े लाल थोड़े काले पापे होते हैं, क्या ही बात है इनकी, क्या बात है इनकी। आप तो बैठिए ना अम्मी। अरे तुम दोनों प्रेमियों के बीच में मैं रंग में भंग क्यों डालूं? खासा खुला टुल्ला माहौल है। घर में बात कर ली? जी हाँ, बता दिया। जब प्यार किया तो डरना क्या। उफ अल्लाह, कितनी गर्मी है, ना पानी है ना बिजली है। मैं तो कहती हूँ कुंडा डाल लेते हैं। गैस की भी बहुत तकलीफ है। तो किसी अच्छे हकीम को दिखा देना आप। हैं? अरे मैं सुई गैस की बात कर रही हूँ। अब माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल भी हवास में नहीं हूँ। आपकी बेटी का हुस्न ही ऐसा काफराना है। अल्लाह क्या मुसीबत है, हर वक्त रोमांचिक। अब अम्मी रात को खाना ना बनाइएगा, मैं बंस रोड से वहीद के कबाब और बिरयानी लेकर आऊंगा। मेरे लिए ना रबड़ी लाइएगा। मेरे लिए 1 किलो। मेरे लिए 2 किलो। अरे मेरी जान, तुम कहो तो 1 मन रबड़ी ले आओ। भाभी, भाभी। और ये तो वही पुराना वाला कपड़ा है ना, क्या कहते हैं उसे, वो फ्लैट क्रेप। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुर्की की
काचन है, बेबाजी ने दिलाई थी। बस मैंने एक दिन यूं ही कह दिया कि बेबाजी मेरे पास तो मैयतों पे पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं है। इतने बड़े दिल की औरत है, झटपट से मुझे गाड़ी में बिठाया और ले गई और जाके कपड़ा फड़वाया और टेलर के पास ले गई और टेलर ने 2 दिन में घर के अंदर लाके दे दिया। हाँ हाँ हाँ, वही ना, वो उस दिन जो आया था प्यारा सा छोटे से मुंह वाला लड़का, हाय बिल्कुल अली जफर जैसा लग रहा था मुझे। अली जफर से तो नहीं मिलता था, लेकिन इमरान अब्बास के टाइप का जरूर था। खैर अब जैसा भी हो, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि आपके ऊपर से नीचे तक पूरा सफेद रंग का जोड़ा पहनकर क्यों नहुसत फैला रही हैं? बदशगुनी होती है। अरे भाई खुदा ना खास्ता कोई भाई साहब फौत थोड़ी हो गए। ये मेरी तरफ से साजिद की अलामती मौत का ऐलान है। तेरे मुंह में खाक, जहन्नुम रसीद हो। मेरे बेटे को मरवा रही है जीते जी। है कौन सी कयामत आ गई जो उसने दूसरी शादी कर ली? मर्द बच्चा है, मर्द को तो 7 खून माफ होते। मैं तो खून पी जाऊंगी साजिद का। खून पी जाऊंगी साजिद का? बढ़िया ही ड्रैकोला की बच्ची। तस्नीम शीरीन बच्चों को लेके बाहर गई भी है, जरा 4 रोटियां डाल दे मेरे और किदवाई साहब के लिए, और सालन भी बना लेना, दिल लगा के बनाना। मजा ही नहीं है तेरे हाथ में। किस खुशी में बनाऊं? पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, हैं? जो आपने मेरी हौसला अफजाई की है ना इतने दिनों तक, मुझे कोई शौक नहीं है, कोई उम्मीद ना रखे मुझसे कि मैं आपके कहने पे कोई काम करूंगी। मलबारी का होटल है, जाए 4 रोटियां 1 सालन की प्लेट लेकर आ जाए। समझ आई? ये मशवरे तू अपने पास रख, हिलने जुलने में मौत आती है तुझे। चल जाके तब्दील करके आई है सफेद जोड़ा। मैं तो साजिद की मौत तक यही सफेद जोड़ा पहनूंगी, और जिस दिन उसकी असली मौत होगी उस दिन मैं लाल शरारा, लाल जब्बर और लाल कामदानी का दुपट्टा ओढ़ूंगी। क्या बिल्कुल ही पटरी से उतर गई है? ये नफ्सियाती मरीजा हमारे हिस्से में रह गई थी आने को। मैंने तो दीवारों पर हाथ मार मार के सारी चूड़ियां तोड़ ली और खुदाई कसम पूरी रिहर्सल कर ली बेवा होने की। मत बोल ऐसी बात, दिल बैठा जा रहा है मेरा, मत बोल। चुप कर जा, मेरा दिल बंद हो रहा है। अल्लाह करे तुम दोनों माँ बेटा तड़प तड़प के मरो, तड़प तड़प के मरो। मेरी आहें लगेगी तुम दोनों को, आहें बुढ़िया, मरोगी मरोगी मरोगी। लो, ये भी पागल हो गई। वो अंदर एक और पागल रखे, जरा सी बात पे तक दिन आ दिन। क्या करूं मैं? बुढ़िया कहाँ जाऊं? खुदकशी कर लूं? अल्लाह अम्मा, ये बीवी बनना कितना बोरियत वाला काम है। ऐसा कैसा? अरे अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। हे, इतनी देर तक हाथ पकड़ के बैठे रहना, वो एक घिसे पिटे रोमानवी जुमले सुनते रहो। अरे कसम से हाथ सुन्न हो गया मेरा। अरे इन मर्दों के पास पैसा, जमीन, जायदादें ना हो तो इनकी औकात ही क्या है? कूड़ा कचरा। वैसे बुढ़िया का जो घर है ना, हिस्सेदार तो दोनों लड़के, लेकिन भैया घर भी कोई मामूली नहीं। ओ इतना बड़ा सारा। बस अब तू जरा दूरंदेशी से काम ले, ना हिस्सा ले, टाटा बाय बाय। एक बात कहूँ माँ, आज अगर घर से बाहर ना निकली ना तो तबीयत उलट जाएगी। बता क्या कहती है? हो जाए तरकीब नंबर आखिरी। बस चेहरा ढक के जाना है, नकाब पोश हसीना बनके, आंखों के वार करने, समझी? हाँ हाँ ढक लूंगी। हाय, खुली फिजा में सांस लेना, अपने आप को महसूस करना अपने जन्म रूप के साथ, इससे भी बड़ा कोई स्वाद है? बोलना मेरी मलका, अरे बोलना मेरी शहजादी। निगत जरा मेरी बात को थोड़ा सा गौर और तहम्मुल से सुन लो प्लीज। दूर हो जा मेरी नजरों से, नहीं तो आज मेरे हाथों तेरा कत्ल हो जाएगा। तेरा? तुम तो
आपसे डायरेक्ट तू पे आ गई। देखो मेरी बात को जरा गौर से सुनो, वो बेचारी बहुत गरीब और लाचार फैमिली थी। मैंने वो तरस खा के रश्क कमर से निकाह किया है। अरे तुम हो मालिक इस घर की, हाँ वो तो नौकरों की तरह तुम्हारी खिदमत करेगी, हुक्म चलाओगी, ठाट बाट से रहोगी तुम। उसे तो ऊपर वाले कमरे में पटक दूंगा ले जाके, लेकिन अगर बहनों की तरह रहोगी तो मुझे खुशी होगी। तो मैं कर लेती हूँ दूसरी शादी और ले आती हूँ उसे भी इस घर में और कहती हूँ कि दोनों रहो इस घर में भाई भाई बन के साजिद किदवाई। ये क्या बेहूदगी है निगात? ये वही बेहूदगी है जिसका तू मुझसे तलबगार है। देखो तू करके मुझसे बातें मत करो, अजीब कुजड़े कसाईयों की फैमिली से लग रही हो। मैंने छोड़ दिया तेरा एहतराम, तेरी इज्जत साजिद किदवाई, छोड़ दिया। ये सफेद जोड़ा तुमने क्यों पहना हुआ है, और मुकम्मल सफेद? अरे तुम्हारे अब्बा तो ठीक है ना? पिछली दफा जब तुम्हारे घर बासी पाई की दावत हुई थी तो बड़े कमजोर से लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि बड़े मियां निकल जाएंगे। ये सफेद जोड़ा तेरी अलामती मौत का चीखता चिंगाड़ता ऐलान है। हाँ, कैसी बातें कर रही हो निगात? मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है? क्यों 57-58 बरस की उम्र में मरना हराम है क्या? बहुत होती है 57-58 बरस की उम्र। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये तुम बेबी बाजी के गंदे एक्सेंट के अंदर अंग्रेजी मत बोलो, बहुत बुरी लग रही हो तुम। तो साजिद अहमद किदवाई, बल्कि अब तो तेरे ससुराल को देखते हुए तारीख में तेरा नाम लिखा जाएगा, साजिद अहमद किदवाई मिरासी नंबर 1। मेरा ये सफेद जोड़ा उतरेगा तेरी मौत वाले दिन, और उस दिन इंशाल्लाह मैं पहनूंगी सुर्ख अनारी जोड़ा। आज तक तो तूने मेरी मोहब्बत देखी थी, मगर अब तू मेरी नफरत देखेगा साजिद किदवाई, नफरत। बहुत प्यारा जुमला कहा था असगर इमामी ने, कहा था कि जिस दिन शौहर दूसरी शादी कर लेता है वो सौतेला शौहर हो जाता है। आज से तू भी मेरा सौतेला शौहर है साजिद किदवाई। और सौतेलों के साथ क्या सलूक होता है उसके लिए अब तो ज़हनी तौर पे तैयार हो जा साजिद। इंशाल्लाह ये तेरी दूसरी शादी तुझे हार्ट फेल करवाएगी और तुझे मौत के मुंह में भी लेके जाएगी। ये तेरी पहली बीवी की बद्दुआ है। नहीं, बद्दुआ साजिद किदवाई, बद्दुआ। निगात एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। अबे तस्लीम जल्दी आ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम तो शाहरुख के दोस्त हो ना, जिसने अम्मा जान की सालगिरह मनाई थी? जी जी मेरा नाम तलाल तजम्मुल है, प्यार से लोग मुझे टीटी कहते हैं। हाय, अगर कलाशनकोव भी कहते तो हम क्या कर लेते, भला शुक्र है टीटी कहते हैं। हमारी बेगम साहिबा का सेंस ऑफ ह्यूमर कराची वाला है। अम्मी सब छोड़े, आपको पता है कि दादी जान को गिफ्ट क्या मिला था? क्या मिला था? डायमंड के टॉप्स। वाकई? जी बस मेरे माँ बाप तो है नहीं, तो नानी और घर वालों ने बहुत मोहब्बत दी है।
मेरे भी माँ बाप नहीं है, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह यतीम हो ना। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। सेम टू सेम, मेरे भी नहीं है। अच्छा भाई, खाना खुल जाएगा तस्लीम। वैसे एक मशवरा दूं मैं तुम्हें, जी। अपनी हलाल की कमाई को ना ऐसे अलल्लो तलल्लो में ना उड़ाया करो। अच्छा जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अच्छा जी। वैसे आंटी आपकी पर्सनालिटी है तो बहुत डायनामिक। हाँ, वैसे सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं या तो लेडी डॉक्टर लगती हूँ या फिर वो यूनिवर्सिटी की लेक्चरर। असल में मेरे चेहरे पर बहुत बड़ा लिखापन है, ताकि यहाँ इस घर की औरतों को तो देख ही लिया है तुमने। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं, आपसे मुलाकात होती है। हेलो। भाभी बता रही थी कि ये तो बड़ा करोड़पति है। तन्नो जैसी गवार में क्या नजर आ गया ऐसे? फंसाया गया है अम्मी, प्री प्लान। खाना खुल जाएगा, चलो ना, आ जाओ। बाकी बातें गाड़ी में करते हैं। आ जाओ। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। जी बेबाजी जी। अल्लाह निगाह, पता है मुझे, बहनें तो बहनों का दर्द बांटती हैं, साथ उभरती हैं, साथ डूबती हैं। यकीन जानो मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें इस दुख के मौके पे तुम्हें मजीद तकलीफ दूं, लेकिन क्या करूं, मुरसलीन को तो तुम जानती हो, इस कदर के जिद्दी और अक्खड़ है ना, लगते नहीं है इतने, जितने दिखते हैं ना उतने लगते नहीं है। कहने लगे कि जिसका बाप इतना रंगीला होगा उसका बेटा भी कुछ ना कुछ असर तो उस पर आया होगा। बस यही कहने को कह रही थी कि यकीन करो, एक इकलौती है ना सोनिया, लड़कों का मामला कुछ और होता है, लड़कों की बात होती तो फिर भी सोच लेते। बस यही कह रही थी मैं। समझ रही हो ना तुम बहन मेरी हैं? जी 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 बेबाजी, बड़ी अच्छी तरह समझ रही हूँ कि घटिया बाप की करतूतों का सिला उसकी मासूम औलाद को मिलकर रहता है। अरे मेरा मासूम बच्चा तो अमेरिकी नेशनल कहलाने के हक से महरूम हो गया ना। और बेबाजी, आपने भी तो अमेरिका को मेरे दिमाग में घुसा दिया था ना। खुदा की कसम, रोज ख्वाब देखा करती थी कि मैं खुली छत की फोकस वैगन में बैठी हूँ, घुटनों से नीचे लाल स्कर्ट पहने हुए, झोली में ढेर सारे फूल रखे, हंस रही हूँ, खिलखिला रही हूँ, गाने गा रही हूँ, और गाड़ी स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों से गुजर रही है। अल्लाह बहन, अमेरिका को तुम हमसे बेहतर नहीं जानती। स्विट्जरलैंड जो है ना वो तो यूनान के या कहीं और के किसी बॉर्डर वगैरह पे है, वहाँ थोड़ी जर्मनी वगैरह के आसपास कहीं है। अच्छा खैर, मुख्तसर ये कि भैया हम नहीं ये रिश्ता कर सकते, साफ बात ये। इजाजत दो मुझे, पता क्या वो जाना है मुझे मैनी केवर और पैडी केवर के लिए ना। जी बेबाजी जी जी जी। अरे अल्लाह के वास्ते रहम कर हमारे हाल पे। ये जो तू रूडालियों की तरह ऐन मगरिब के वक्त बैंड डालती है ना, मेरा तो जी उलटने लगता है। अरे मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है ना, अगर आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की होती तो तभी आपको मेरे दुख का अंदाजा होता। मेरे हस्बैंड ने की है। मैं तो कहती हूँ जम जम करें किदवाई साहब दूसरी शादी। मैं तो तैयार बैठी हूँ इस मुसीबत को भुगतने के लिए। आए कोई और औरत और मेरी खुलासी हो। मैं तो कहती हूँ तू अपनी माँ से क्यों नहीं बात करती किदवाई साहब के लिए। वैसे भी तेरी माँ और तेरे बाप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कोई काबिल सताइश नहीं है। चुप कर जाइए, चुप कर जाइए, मेरे मुंह कोई ना लगे, कोई ना लगे, बिल्कुल। आए आपका बेटा अब इस घर में आए। मैंने तो बुगदे और छुरियां तेज करवा के रखी हुई हैं। इज्तिमाई जनाजे उठेंगे इस घर से, देखिएगा देखिएगा, जनाजे उठेंगे, बुढ़ी खड़ूस, जनाजे उठेंगे, जनाजे।
तुम भी साथ में, तुम्हारा भी तुम्हारे बेटे के साथ जनाजा उठेगा, जनाजा उठेगा। देखूंगी देखूंगी मैं, देखूंगी देखूंगी देखूंगी। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अरे माँ भूल ही गई। चल मैं शुरू से कर। चल। मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। अम्मा जब पैसे नहीं मिलते ना कसम से पढ़ने का दिल नहीं करता। अच्छा पढ़ अब। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। तू कब कर रहा है दूसरी शादी? जिससे दिल चाहे मेरे बच्चे कर ले, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। मैंने तेरे बड़े भैया को भी सपोर्ट किया खूब। भाभी आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाया आपने मुझसे ये सब कुछ? इसलिए नहीं बताया कि अगर कम हो चली गई तो घर के सारे कामों का बोझ मुझ पे पड़ जाएगा। मनोज खबीस कहीं का। क्या हुआ? अरे वो टीटी का बच्चा है ना, फोन नहीं उठा रहा है मेरा। एक बार गलती से फोन उठाया था तो फौरन लाइन काट दी। 36 कॉलें कर चुकी हूँ। अब तुम फोन से मिलाकर देखो आपने। नहीं उठा रहा। और लड़ो मड़ो जंगली जानवरों की तरह। तुम्हें ना ट्रीट करना ही नहीं आया। अरे भाई वो पैसे वाला अमीर लड़का है, पढ़ा लिखा। तुमने ना उसे वो शाहरुख जैसी भिखारी लड़की की तरह ट्रीट किया। अब भुगतो। अरे भाई उठा लेगा उठा लेगा। हो सकता है उसके फोन में कोई गड़बड़ हो। गड़बड़ फोन में नहीं तुम में है, जाहिल कहीं की। बस आंटी आपकी एयर टिकट और इस्लामाबाद का स्टे मेरी जिम्मेदारी है। और आजकल तो मौसम भी बहुत जबरदस्त हुआ है नथिया गली और मरी का। आप लोग वहां जाएंगे तो बहुत फ्रेश हो जाएंगे सारे। नहीं अच्छा, लेकिन देखो ना मैं तुम्हें इनकार भी नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों मेरा दिल खिंचता है तुम्हारी तरफ। इनकार ही नहीं होता मुझसे तुम्हारी किसी भी बात के लिए। और देखो ना फिर तुम भी मुकम्मल तौर पर यतीम और मैं भी मुकम्मल तौर पर यतीम। अब एक यतीम का साथ नहीं देगा भला तो और कौन देगा? सुनिए, आप अभी मत जाइएगा। मैंने आपके लिए चाइनीज बनाया है। बहुत अच्छा चाइनीज बनाती है हमारी कुकू। और देखो भाई, हमें मंगनी पर कोई इतराज नहीं है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तन्नो जैसी लड़ाका और जाहिल लड़की से तुम्हारी जान छूट गई। हमारी कुकू तो लाखों में एक है। लाखों में नहीं, करोड़ों में। ना रो शीरी, मेरी बच्ची ना रो। अम्मा हमेशा इन दोनों ने हमारी काट की है। ये क्या बात हुई? मेहनत हमारी, मुशक्कत हमारी, घेरा हमने और कब्जा जमा लिया इन बेगैरतों ने। बदला लिया है मुझसे उस कुकू चुईया ने।
मैंने तुमसे कहा था कि यतीम लड़के से मोहब्बत से बात करो, लेकिन नहीं, तुम तो हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। प्यार से ही की थी जाहिल, रोमांस था वो जिसको तुम लड़ाई झगड़ा समझ रहे हो। अल्लाह और देगा शीरी। इतना अच्छा यतीम लड़का, ना माँ ना बाप, ऐसा कहाँ से मिलेगा अम्मा जी? अम्मा, आपको ही मिले ना ऐसा बंदा जिसके माँ बाप भी हों, बहन भाई भी हों, तो तुम उसे मरवा देना सबको। मेरे सामने कॉमेडी नहीं कर तो फिक्र मत कर, वो रिश्ते कराने वाली जमाली है ना, मुझसे कहती हूँ कि हमें कोई ऐसे लड़के दिखाए जो दोनों साइडों से यतीम हो, यानी माँ की साइड से भी और बाप की साइड से भी। बड़ी गुन्नी है वो कुकू, छुप छुप के वार करती है, वरना वो लड़का तो बैंक प्लाजा से भी कूदने के लिए तैयार था मेरे लिए। पता है वो कॉल टेप भी करी है मैंने। कूद जाता खब्बीस, अल्लाह करे आप कूद जाए, मरे। मैं तो कहती हूँ जो हमारा ना हुआ वो किसी दूसरे का भी ना हो। बड़ी इंतहा पसंदाना सोच है भाई अम्मा की तो। अरे तो इसका तो यही था ना बचपन से, जलन और हसद का मादा इस कदर इसके अंदर था कि एक मर्तबा मुझे याद है कि जब ये छोटी थी तो इसके पास एक गुलाबी रंग का ब्रिगेड का फिराक था। एक दफा भाई वैसे ही फिराक रिदवाई साहब की भतीजी नबीला ने पहन लिया, बस उसकी नजर बचा के उसका फिराक लपेट के चूल्हे में दिया। यही तो था इसका बचपन से। खैर अम्मा, ज्यादा मातम करने की जरूरत नहीं है, वो यतीम लड़का ना सही तो कोई और यतीम लड़का। और वैसे भी मैं कौन सी कम हूं। अच्छा अच्छा, यानी आजकल यतीम लड़के बड़ी डिमांड में हैं। और अगर मेरी बारी में किसी ने डिमांड कर दी कि लड़का यतीम हो, चलो एक साइड से तो ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से मार दे, मुझे मार दे, उसने मेरी यतीम बच्ची का हक छीना है। अल्लाह करे उससे भी यतीम लड़का रास ही ना आए। ए अल्लाह, मेरे सारे हसीन ख्वाब चिकना चूर हो गए, मेरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हाय अल्लाह, हमारे साथ क्या हो गया? यहाँ तो फिल्म का एंड ही बदल गया। ए अल्लाह, मासूर बच्चे पैदा हो, पाले इनके बच्चे। इरशाद, तुम देख रहे हो हमारे साथ क्या हुआ? इरशाद, यहाँ खड़े हुए हो। मैं गिटार डाइट कर रहा था। ये है, मैं गिटार डाइट कर रहा था नानी। ये है यतीम, ये है यतीम। चल यहाँ से मनहूस, ये है यतीम। हाँ। छोटे यतीम। हाँ। आए आए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सोच लिया मैंने, मैं भी फेसबुक पे स्टेटस डाल रहा हूँ। भला कौन सा? हीरे मोती सोने चांदी से बने पत्थर के लोग, कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के लोग। वाह, क्या शेर कहा है तूने आमिर, फुल टाइम हॉट टचिंग। यार मेरी कहानी तो बहुत दर्दनाक है। वो मेरी अम्मा बन गई, अब्बा ने उसे मेरी अम्मा बना डाला। अब मुझे उसे अम्मी कहना पड़ेगा।
बिलफर्ज, अब्बू ने मेरी जेब खर्च रोक दी तो? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अरे बाबे, कहानी में कुछ ट्विस्ट है, कुछ ट्विस्ट है, मैं बता रहा हूं। तन्नू मुझे देख के ऐसे क्यों मुस्कुराई? मैं जरा पता करके आता हूं। दौलत ने फिर मोहब्बत को हरा दिया, मेरी अधूरी मोहब्बत। अबे यार बात सुन, वो जो नए वाले घर में 4-5 बच्चियां हैं यार, जरा देख कर आए। वैसे गम वम अपनी जगह, लेकिन आजकल शाम के टाइम ना उनकी बालकनी में बड़ी रौनक लगी रहती है, जरा देख कर आते हैं। हाँ ना, चल। कितनी बच्ची है? जो 4-5 तो हैं यार, मैंने गिनी थी तो 5 तो दिखी थी, 2 छोटी थी। चलेंगे, खैर हो गई है। मुद्दत से यही अरमान के बच्चा। ए पप्पी! बोले अम्मा मैं बहुत थका हुआ हूँ। बेगैरत, चेहरे के तासुरात तो देख, ऐसा लगता है कि माँ से नहीं सिग्नल पे खड़ी हुई फकीरनी से मुखातिब है। तू कब कर रहा है दूसरी शादी? जिससे दिल चाहे मेरे बच्चे कर ले, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। मैंने तेरे बड़े भैया को भी सपोर्ट किया खूब ईमान से। ऐसा लगता है कि दिल पे शबनम बरस रही, वो राहत, वो सुकून, वो आराम के आहा कैसे धाड़े मार मार के रो रही थी वो निगाह। अब तस्नीम की भी ऐसी गद बने तो समझो मैं तो सऊदी अरब चली जाऊं उम्रे के वास्ते। मेरे मालिक का शुक्राना वाजिब है इस हकीर फकीर बंदी पर। मैं क्यों तस्लीम को छोड़ूं? वो रिजवाना की बेटी फरहाना कैसी रहेगी? बहुत अच्छी लड़की है। सबसे बड़ी बात कि वो गैर शादीशुदा है। दूसरा ये कि इनकम टैक्स में नौकरी करती है, ये भर भर के हराम कमाती है और तुम भी ऐश करो। अरे इन कमबख्तों ने तुम लोगों के सिवाय टेंशन के और दिया ही क्या है? शक्ल तो देख अपनी, मेरा भी बड़ा भाई लगता है। ए पप्पी, मशवरे पे गौर करना, ये एक अजीम माँ का गिरा कदर मशवरा। तेरे बने को मैं उपटन भेजू, हरियाले बने को मैं। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। हल्दी ने की जल्दी, बुलबुल ने दिखाया रंग, आशिक चाक चाक रहे, मुन्नी की ये ढंग 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 ढंग। मैं ठीक हूँ, अम्मी अम्मी मैं ठीक हो गया। अम्मी अम्मी क्या है? क्यों क्यों फिंगर ऑन द लब। आए जी हाँ, आपका और हमारा साथ बस यहीं तक का था।
ये मोटे पेट वाले, हाँ तुझसे कह रही हूँ। गजब खुदा का, कमीज के आगे के 2 बटन टूटे पड़े। आए अपनी थोन को मद्देनजर रखते हुए कोई लूज कमीज पहन ली होती। और तू क्या खीखी कर रही है? कॉमेडी नहीं कर रही हूं, ड्रामे की बात हो रही है। ये क्या क्या कहा? अच्छा, एक एक करके। अब ये राइटर और डायरेक्टर का कसूर हुआ ना कि बकौल तुम्हारे कोई अंजाम तो पिरा पर दिखाया नहीं। मैंने भी पूछ लिया तो भैया चढ़ दौड़े मुझ पे और कहने लगे कि गुरूर का सर नीचा, बुराई का बदला, जैसी करनी वैसी भरनी जैसे अंजाम तो आ ही रहे हैं ना ड्रामों में। एक ड्रामे का अंजाम ऐसे हटकर भी दे मार धनाधन तो जनाबे आली काम तमाम हुआ। लुबे लुबाब ये है कि वो जो है ना निगत साजिद की दुल्हन, वो इंतकाम की देवी बन चुकी है। अरे भाभी, भाभी, भाभी चुप हो जाइए ना। देखिए मर्दों की जात का तो वैसे भी कोई एतबार नहीं होता, लेकिन भाई हाय अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ करोड़ बार शुक्र है मेरे वाजिद ऐसे नहीं है। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे अलावा हर औरत को बिल्कुल माँ बहन की नजर से देखते हैं। भाई सच्ची बताऊं, मुझे तो लव मैरिज पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं है। जिसे एक मर्तबा लव का बुखार चढ़ जाए ना, हाय फिर उतारना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और माफ करना तस्नीम, उस नौकरानी के इस घर में पैर जमाने में तुम्हारा पूरा पूरा हाथ है। और ढंढोरे मत पीटो अपने शोहर की शराफत के, पाकबाजी के। यहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ उस दिन क्या हुआ। उस दिन जिस दिन मेरे पेट में दर्द था, मैं नीचे बावर्ची खाने में आई, नींबू और काली मिर्च ले निकली और मैं क्या देखती हूँ कि उस नौकरानी के चूड़ियों भरे हाथ तुम्हारे शौहर के हाथों में थे और उसकी चूड़ियों से खेल रहा था। और मुझे देखते ही वो किचन से भाग गया। उस वक्त मैंने उस कम्मो की बच्ची को साफ साफ बताया, वार्निंग दी कि अगर उसने मेरे शौहर को मैली नजरों से देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। भाभी भाभी भाभी, आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाया आपने मुझसे ये सब कुछ? इसलिए नहीं बताया कि अगर कम हो चली गई तो घर के सारे कामों का बोझ मुझ पे पड़ जाएगा। तुम तो ढीली हो, सारा सारा दिन कोई काम नहीं करती, शदीद आयोडीन की कमी है तुम में, कमजोरी है तुम्हें। और वो जो है तस्नीम, यतीम, वाजिद की दुल्हन, वो हो गई है वाजिद से फिरंट। निगत की बात लड़ गई है उन्हें। अरे आपको शर्म नहीं आती? देखो मेरी बात सुनो, मैं इस उम्र में भी औरतों से आप बातें करते हैं? अरे यार नहीं, देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ। देखो मुझसे, मैं और आइंदा मुझसे तमीज से रहकर। मैं कह तो रहा हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ लूंगा। माफ कर दो बस, अब की दफा माफ। और साजिद वो अपने भिखारी ससुराल में नाखुश हैं। अल्लाह, ऐसे तो मत देखिए, हम कौन सा भीख मांग कर आ रहे हैं। अरे बेटा, मेरी बेटी को ना अपनी अम्मा के घर ले जा। अरे खातून मंजिल की जीनत बन के बहुत अच्छी लगी, तेरी इज्जत है। नेक्स्ट सीजन में देखूंगा। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही
तुझसे दुआ रहम मांगता हूँ, पनाह मांगता हूँ, इलाही मैं इनसे पनाह मांगता हूँ। और इन्हें देखिए। हाय इरशाद, मेरे प्यारे इरशाद, हालांकि आपकी तस्वीर को दिन में कई कई बार देखना दिल गुर्दे का काम है, लेकिन मेरी मोहब्बत की इंतहा देखिए कि मैं फिर भी इस तस्वीर को देखने पे मजबूर हूँ। ये इरशाद को इसी घिसे पिटे अंदाज में याद करती हैं। अरे इरशाद, अम्मा। और बाकियों की जिंदगी भी बस चल ही रही है, गुजर ही रही है। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। तितली के रंगों से ये सजी है। झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है। जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया। ये जान बख्श दो, टीवी बंद कर दो। अल्लाह हाफिज। कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। आँखों में जब घुस जाती है, इसके सर पे इसकी छड़ी है। ऐसी मुश्किल सख्त घड़ी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। हो दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यार